हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आज से मैं एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं और इस सीरीज की सफलता हेतु मुझे आप सभी के सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता है। आप मेरा सहयोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाइक करके आप मेरा समर्थन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2021 1 मई 2021 से आरंभ हो रही है, जिस हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कल सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, प्रवेश पत्र आ चुके हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा परीक्षा में आपकी तैयारी की सहायता के लिए सभी विषयों की प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है, किंतु एक लंबे समय से राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। हम सभी की यह खुशकिस्मती रही, हम सभी का यह खुश नसीब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा समय रहते हुए हमें राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक उपलब्ध करा दी गई है। कल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12th पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक साइट पर अपलोड कर दी गई है और आज से मैं इसी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है उसे हल करने की एक विशेष सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं, जिस सीरीज है तो आप सभी की मुझे आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है उसे हल करने आरंभ कर देता हूं, ताकि आप समय रहते इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर सके और राजनीति विज्ञान में विथ डिस्टिंक्शन विशेष योग्यता के साथ आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, 100% आपको राजनीति विज्ञान में प्राप्त हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा उद्देश्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कल प्रश्न बैंक अपलोड की है राजनीति विज्ञान की, मैं उसे हल कराता हूं। यह प्रश्न बैंक ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार की गई है। ब्लूप्रिंट हमें यह बताता है कि किस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक उत्तरमाला भाग 1। आज इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि इस अध्याय से कुल मिलाकर 11 अंकों के प्रश्न परीक्षा में आएंगे, जिनमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 2 नंबर का प्रश्न और 1 5 नंबर का प्रश्न। कुल मिलाकर 11 अंक इस अध्याय हेतु आवंटित किए गए हैं। तो इस वीडियो में, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक उत्तरमाला सीरीज का पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराऊंगा, जिससे आपके 4 अंक पक्के हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में इन 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए केवल 4 ही प्रश्न दिए हैं, किंतु आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर कुछ और प्रश्न पुटअप कर रहा हूँ, ताकि आप परीक्षा में अन्य प्रश्न पूछे जाने पर घबराएं नहीं, क्योंकि प्रश्न बैंक में एक प्रश्न के अनुपात में 5 प्रश्न सभी प्रश्न बैंकों में उपलब्ध कराए गए हैं, किंतु हमारे राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 में केवल 4 ही प्रश्न दिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपके आज के 4 अंक पक्के हों और आज से लेकर जब तक राजनीति विज्ञान का अंतिम प्रश्न सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए।
कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन को उत्तर के रूप में लिखना है। तो मैं यहाँ पर बिना किसी कंफ्यूजन के जो सही उत्तर है वह आपको बताता हूँ, आप इसे ही याद करें और परीक्षा में प्रश्न पूछने पर आप इसे बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के लिख दें। तो प्रश्न पहला है, क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? इसका सही उत्तर है चौथा वाला ऑप्शन, अप्रैल 1961 से 1962। अप्रैल 1961 से 1962। सेकंड है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है पहला, क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। पहले का तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के समय सदस्य संख्या कितनी थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के समय सदस्य संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है नंबर 2, 25। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बता दूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। पहले का चौथा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही उत्तर है नंबर पहला, 1917। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में यही 4 प्रश्न दिए हैं, किंतु जैसा मैंने ऊपर कहा कि मैं आपको कुछ और प्रश्न पुटअप कर रहा हूं ताकि परीक्षा में आपके 4 अंक सुनिश्चित हो सके। प्रश्न 2 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप एक शब्द या एक वाक्य में दे सकते हैं। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर होगा बर्नार्ड बारूश। सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूश ने किया। प्रश्न 2, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। तीसरा, शीत युद्ध का प्रभाव नहीं है। उत्तर, लोक कल्याणकारी कार्यों में बढ़ोतरी। लोक कल्याणकारी कार्यों में बढ़ोतरी शीत युद्ध का प्रभाव नहीं है। प्रश्न 4, लिटिल बॉय और फीडमैन किसके कोडिक नेम थे? लिटिल बॉय और फीडमैन किसके कोडिक नेम थे? इसका सही उत्तर होगा परमाणु बम। लिटिल बॉय और फीडमैन परमाणु बमों के कोडिक नेम थे। प्रश्न 5, ट्रूमैन सिद्धांत कब बनाया गया था? इसका उत्तर होगा 12 मार्च 1947। ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947 को बनाया गया था। तो आप 12 मार्च 1947 लिखिएगा। प्रश्न 3, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, जापान पर खालिस्तान देश द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। खालिस्तान में आप भरिएगा अमेरिका। जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। तीसरा, सेंटो का पुराना नाम खालिस्तान था। इसका सही उत्तर होगा बगदाद पैक्ट। सेंटो का प्राचीन नाम बगदाद पैक्ट था। प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला, मार्शल योजना 1947 में बनाई गई थी। यह कथन सत्य है। मार्शल योजना 1947 में बनाई गई थी। प्रश्न 2, वार्सा पैक्ट की स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी।
यह कथन गलत है। वार्सा पैक्ट की स्थापना सोवियत संघ ने की थी। प्रश्न तीसरा, सत्य का ही तीसरा है। सीटो की स्थापना 1950 में की गई थी। यह कथन भी असत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अपने 4 अंक पक्के कर लिए होंगे। मैं प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको 1 या 2 वीडियो राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक के हल करके दूंगा और जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में 100% अंक सुनिश्चित कर सकेंगे। अब जाते जाते आप सभी के लिए एक प्रश्न, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और बिना किसी हिचकिचाहट के आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। कमेंट के लिए प्रश्न है, मार्शल योजना के तहत कितने अरब डॉलर की सहायता की गई थी? मार्शल योजना के तहत कितने अरब डॉलर की सहायता की गई थी? अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हुए। तब तक के लिए आप निरंतर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप सभी की सहायता के लिए मैं सदैव था, हूँ और भविष्य में रहूँगा। इसी प्रकार इतिहास प्रश्न बैंक को हल करने का भी हमारा कार्य जारी है। वहाँ पर इतिहास विषय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया जा चुका है 9 वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप इतिहास विषय का भी अध्ययन करते हैं तो आप मेरे चैनल पर उन प्रश्न उत्तरमाला का भी अध्ययन कर सकते हैं और अपने नंबर 100% अंक परीक्षा हेतु सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।